हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं NTUGC नेट पेपर 1 लोक विकास और पर्यावरण संबंधित हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा हमारी NTUGC नेट पेपर 2 हिंदी के लिए भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। यदि वे नहीं देखें तो आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। और दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जितने भी आपके दोस्त हैं ग्रुप में है उन सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा के कम किए जाने का उपाय है। देखिए, आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा के कम किए जाने का उपाय है चेतावनी का तुरंत प्रचार प्रसार, आपातकालीन सुरक्षित शरण स्थलों का निर्माण, खाद्यान्न पेयजल व आवश्यक आपातकालीन दवाओं का सुरक्षित भंडारण, ये सभी आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा के कम किए जाने का उपाय है। आपदा के कम किए जाने का उपाय क्या है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये सभी हैं। जैसा कि आपको पता, अभी समुद्र, देखिए अरब सागर में जो तूफान आया था, ठीक है, अरब सागर में जो तूफान आया था उसमें देखिए आपने अपने प्रधानमंत्री जी जितने भी थे ना समुद्र के लगते हुए निकट जितने भी घर, जैसे मुंबई में आपने देखा होगा वीडियोज़ में, समाचारों में, तो उन्होंने सभी वहीं जगह से खाली जो भी मकान गिरने वाले थे या पेड़ गिरने वाले थे उन सभी को वहाँ से तुरंत हटा दिया गया है एक ही रात में। और किसी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा के कम किए जाने का उपाय क्या है? चेतावनी का तुरंत प्रचार प्रसार कर देना, आपातकालीन सुरक्षित शरण स्थलों का निर्माण करना और खाद्यान्न पेयजल व आवश्यक आपातकालीन दवाओं का सुरक्षित भंडारण कर लेना, ये सभी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है। देखिए, भूकंप की तीव्रता को, जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, भूमि प्रदूषण को रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है। देखिए, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं है। देखिए, पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं है। पर्यावरणीय प्रदूषण, निर्वनीकरण, मरुस्थलीकरण या सूखा पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण जो नहीं है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, सूखा जो है पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारा। अगला प्रश्न हमारा पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण है। देखिए, पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण क्या है? ये निर्वनीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण या मरुस्थलीकरण, ये सभी पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण जो है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये सभी है। देखिए, निर्वनीकरण है, पर्यावरणीय प्रदूषण है, मरुस्थलीकरण है, तो ये सभी हैं पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे हमारे। अगला प्रश्न नंबर, आपदा का प्रमुख कारण है। देखिए, आपदा का प्रमुख कारण क्या है? तीव्र शहरीकरण, पर्यावरणीय आवास, जागरूकता और सूचना का अभाव, ये सभी आपदा का प्रमुख कारण क्या है? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये सभी हैं, ठीक है। आपदा का जो प्रमुख कारण है, देखिए, तीव्र शहरीकरण हो रहा है, यानी कि वनों का कटाव हो रहा है, पर्यावरणीय आवास हो रहा है। देखिए, जब वन कट गए तो पर्यावरण हमारा अपने आप ही कम होता जा रहा है, जागरूकता भी नहीं है और सूचना का अभाव भी है, तो ये सभी हैं आपदा का प्रमुख कारण। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर चला? ये ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर चला? अंटार्कटिका पर, साइबेरिया पर, ग्रीनलैंड पर, प्रशांत महासागर पर ओजोन छिद्र का पता कहाँ पर चला? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए, अंटार्कटिका पर पता चला है सबसे पहले। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, नाभिकीय प्रदूषण का कारण है। देखिए, जो नाभिकीय प्रदूषण का क्या कारण है? समस्थानिकों के उत्पादन के समय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्रों से, नाभिकीय रिएक्टरों से, या ये सभी नाभिकीय प्रदूषण का कारण है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये सभी हैं, ठीक है। नाभिकीय प्रदूषण का जो कारण है, समस्थानिकों के उत्पादन के समय अपशिष्ट पदार्थ के रूप से, परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्रों से, नाभिकीय रिएक्टरों से, ये सभी हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, तापीय प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है। देखिए, तापीय प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव क्या है? ओजोन गैस के रक्षक परत का क्षय, प्राकृतिक प्रकोप में वृद्धि, पर्यावरणीय में ऑक्सीजन की कमी, या ये सभी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हैं।
तापीय प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव जो है ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय होना, प्राकृतिक प्रकोप में वृद्धि होना और पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होना, तो ये प्रमुख प्रभाव हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के बाहर घटित आपदाओं को कहते हैं। देखिए, पार्थिव प्राकृतिक आपदाएं, पृथ्वीतर प्राकृतिक आपदाएं, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, पृथ्वी के बाहर घटित आपदाओं को क्या कहते हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इन उपरोक्त में कोई भी नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी के बाहर जो घटित आपदाएं होती है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, उपरोक्त में कोई भी कारण नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण है। तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के जो चरण है, आपदाओं की भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, आपदा आने के तुरंत बाद राहत सामग्री पहुंचाना, आपदाओं की रोकथाम के उपाय करना, उपयुक्त तीनों प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण क्या हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, ये तीनों ही है, ठीक है, उपयुक्त तीनों कथन है। देखिए, आपदाओं की भविष्यवाणी करना या पूर्व अनुमान लगा लेना, फिर आपदा आने के बाद तुरंत राहत सामग्री पहुंचाना और आपदाओं की रोकथाम के उपाय करना, जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण हैं ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण है 2, 3, 4, 5। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के जो चरण है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 चरण है ये, जैसा कि अभी ऊपर कुछ पहले वाले प्रश्न में बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाने का कारण है। ये शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाने का कारण क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य, बहुमूल्य लकड़ी की प्राप्ति, तेज धूप से रक्षा या ध्वनि प्रदूषण पर रोक। शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किए जाने का जो प्रमुख कारण है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, निम्न प्रदूषण पर, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण पर रोक, ठीक है, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ जो बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, तो उनसे काफ़ी ध्वनि प्रदूषण होता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए सड़कों के किनारे वृक्ष का आरोपण किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। देखिए, वायु प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है, मैं बताना। देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर में ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हाइड्रोजन जो है ये वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही वायु प्रदूषण का स्रोत हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु प्रदूषण नहीं है। न्यूक्लियर ऊर्जा, कास्ट, कोयला, सौर ऊर्जा। तो सही आंसर हमारा क्या हुआ, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, सौर जो ऊर्जा है ये ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु प्रदूषण नहीं है। देखिए, न्यूक्लियर ऊर्जा जो है, ठीक है, ऊर्जा स्रोत है परंतु प्रदूषण भी है, कास्ट भी है जो ऊर्जा स्रोत है परंतु प्रदूषण है, और कोयले से भी प्रदूषण होता है, ठीक है, लेकिन परंतु सौर ऊर्जा से न तो कोई प्रदूषण होता है, जबकि ये बहुमूल्य ऊर्जा का स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारहीन अपशिष्ट है। देखिए, भारहीन अपशिष्ट है ध्रुव, कोहरा, धूम गैसें, रेचक गैसें या ध्वनि। भारहीन अपशिष्ट जो है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि जो है ये भारहीन अपशिष्ट है, जबकि धूम, कोहरा है, धूम गैसें हैं, रोचक गैसें सभी भारहीन अपशिष्ट में आती है जी, अपशिष्ट नहीं है ये, ठीक है, भारहीन अपशिष्ट जो है ध्वनि है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। ये ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एल्किल हैलाइड, उपरोक्त में कोई नहीं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है, ठीक है, ये ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। देखिए, मोटर वाहन के इंजन के डिजाइन में सुधार, CNG तथा LPG गैस से परिष्कृत ईंधनों का उपयोग, मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव, ये सभी मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय क्या है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ये सभी है, ठीक है, मोटर वाहन के इंजन के डिजाइन में सुधार करना, CNG तथा LPG गैस
ठीक है, जैसे परिष्कृत ईंधनों का उपयोग करना, मोटर वाहनों को समुचित रख रखाव करना, ये सभी मोटर वाहन प्रदूषण कम करने के उपाय। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, नदियों में तापीय प्रदूषण को किस तरह रोका जा सकता है? नदियों में तापीय प्रदूषण को किस तरह रोका जा सकता है? नदियों का मार्ग परिवर्तित करके, नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर, नाभिक के विस्फोट पर रोक लगाकर, या ताप विद्युत घरों से निकाले गए जल को नदियों में डालने से रोककर। नदियों में तापीय प्रदूषण को किस तरह रोका जा सकता है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, ताप विद्युत घरों से निकाले गए जल को नदियों में डालने से रोककर। ठीक है, तो हमें जो इसमें जल डाल देते हैं ना नदियों में, तो उसकी वजह से नदियों में तापीय प्रदूषण हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय है? सीवेज उपचार के द्वारा, विद्युत चालित वाहनों के द्वारा, ध्वनि अवरोधक यंत्रों के द्वारा, ये सभी प्रदूषण को नियंत्रित करने का उपाय है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये सभी है। ये सीवेज उपचार के द्वारा, विद्युत चालित वाहनों के द्वारा और ध्वनि अवरोधक यंत्रों के द्वारा, तीनों ही प्रमुख का उपाय हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का कारण है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण? महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का कारण जो है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल प्रदूषण। ठीक है, महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का कारण क्या है? ये जल प्रदूषण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में ताप वृद्धि करने वाली गैसें हैं? SO2, CO2, H2 या N2? वायुमंडल में ताप वृद्धि करने वाली गैसें हैं, तो कौन सी हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा SO2 जो है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड वायुमंडल में ताप वृद्धि करने वाली गैसें हैं, SO2। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग है? पेचिस, पीलिया, टाइफाइड, ये सभी प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग है, कौन सा होगा? तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये पेचिस भी है, पीलिया भी है और टाइफाइड भी है, जो प्रदूषित जल के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा, जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण है? जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ते उद्योग, वनों का विनाश, इनमें से कोई नहीं। जलवायु परिवर्तन का सर्व प्रमुख कारण है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, वनों का विनाश। ठीक है, वन काट करके वहाँ शहर बसाए जा रहे हैं, तो ये प्रमुख कारण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव है? ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव है श्रवण पर प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, ये सभी ध्वनि प्रदूषण का दुष्प्रभाव क्या है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी है, श्रवण पर प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, शारीरिक प्रभाव है। ठीक है, ये सभी है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोत है? उद्योग धंधे व मशीनें। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम उद्योग है स्रोत जो है, उद्योग धंधे व मशीनें, परिवहन के साधन, सामाजिक क्रियाकलाप, ये सभी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हैं ध्वनि प्रदूषण के कृत्रिम स्रोत, उद्योग धंधे व मशीनें, परिवहन के साधन, सामाजिक क्रियाकलाप। ठीक है, तो वीडियो आज के हमारा अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।